स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे इसमें उन स्टॉक्स की जिनके कि कल नतीजे आए थे और पनिशमेंट उन काउंटर्स को मिल भी रहा है। कुछ में अच्छे नतीजे आए थे तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। सैनको गोल्ड, इसको तो ज़बरदस्त पनिशमेंट मिल रहा है। रेवेन्यू इसका ज़रूर ठीक आया, करीब 27% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए स्क्रीन पर 69% डाउन आया। और नेट प्रॉफिट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे नहीं है क्योंकि एबिटा भी 56% डाउन आया। मार्जिन्स भी लगभग वन थर्ड रह गए, 11% से घटकर 3.8% रह गए। तो काफ़ी ख़राब नतीजे और पिटाई ज़बरदस्त। प्रशांत सर, क्या लग रहा है आपको ये सैनको गोल्ड अचानक से ऐसा लग रहा है कि स्टोरी ख़राब हो गई इसकी, तो काउंटर की? सर, जिस तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि ये भी अच्छा मोमेंटम आएगा। बट अगेन आज की तारीख में वैल्यूएशन पोस्ट आईपीओ इज ए मेजर कंसर्न फॉर एवरी आईपीओस। वहां पे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, अगर खराब रिजल्ट दे तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आज पनिशमेंट मिला है 10% नीचे, वही तरीके से पनिशमेंट मिलते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। 40 टाइम्स पी चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यूएशन चल रहा है। आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड स्टिल। अगर किसी के पास है तो एक बार ये जो सेल ऑफ है उसमें निकल देना चाहिए। सर अब तो डाउन सर्किट लग गया, आज तो अगर अपॉर्चुनिटी शायद ही मिले किसी को डाउन सर्किट पे भी डाल के बेचने की, लेकिन ये काउंटर तो बड़ा ही 772 रुपये का इसने अपना हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई अक्टूबर में। और आज फरवरी में इसकी हालत ये है कि ये 371 रुपये, 358 रुपये अब लेटेस्ट रेट है। 20% का सर्किट है, ये डाउन हो चुका है। आधे भी, अब तो आधे से भी नीचे आ चुके हैं शेयर्स। काफ़ी ख़राब स्थिति है। अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगले कंपनी के नतीजे हैं टीटागढ़ रेल। अंशुल जी का काफ़ी ट्रैक करते हैं। अंशुल जी, रेवेन्यू डाउन 5.5%, नेट प्रॉफिट डाउन 16%, एबिटा डाउन 10%, मार्जिन्स डाउन 50 बेसिस पॉइंट। अंशुल जी, आप तो पहले ही सेल बोल रहे थे और कंपनी ने नतीजों से भी बता दिया कि वो क्या करने जा रही है। सर 5% तो डाउन है, आपका अब अगला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको? क्या राय है आपकी? सर 780 का टारगेट था। 1900 रुपये से हम डिस्कस करते आ रहे थे, 994 और 780। 780 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, बट खुली हुई जरूर है कि 780 के नीचे जिस दिन क्लोज करेगा ये 609 रुपये तक जाएगा। तो फिलहाल मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि जल्दी से 780 टूटेगा, बट इवेंचुअली जब भी टूटेगा और उसके नीचे क्लोज करेगा 609 रुपये का टारगेट खुल जाएगा। तो अंशुल जी ने तो अभी और नीचे का टारगेट दे दिया। वैसे तो इतने नीचे के टारगेट जब 1900 पे सुना था, मुझे आई रिमेंबर, तब हमें लग रहा था कि 900 रुपये का टारगेट काफ़ी नीचे दिया है। और अब ये जब 900 भी फलांग चुका है, तो अब 780 तो दूर भी नहीं रहा, क्योंकि आज 790 की रेंज में तो ये काउंटर जा ही चुका है। अब तो और नीचे का टारगेट मिल गया। SJVN, यहाँ पर रिजल्ट्स ठीक आए हैं स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू 23.5%, नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है, एबिटा में 26% का जंप है, मार्जिन्स में थोड़ा जंप है 120 बेसिस पॉइंट का। प्रशांत सर, रिजल्ट्स तो ठीक है, लेकिन क्या काउंटर लेने लायक है इन लेवल्स पर? नहीं, चार्ट पे तो मुझे लग नहीं रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच ही रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अगेन वैल्यूएशन। यस, JVN अभी भी वेट एंड वॉच ही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्राइस टू बुक वाले वैल्यूएशन इस पे डालते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 के नीचे आना चाहिए। 2.5 के आसपास अभी चल रहा है, तो वेट एंड वॉच। बट अगेन इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक। PMS स्टॉक की जैसे 3 से 5 साल के लिए लेते हैं तो वही रहना चाहिए। प्राइस में भी ज्यादा कुछ गिरावट नहीं है, बहुत दिनों से ये 90-95 के रेंज में ही है। आई एम बुलिश ऑन द कंपनी अगेन, बट एट नॉट दिस प्राइस, बट ओवरऑल वेट एंड वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर SJVN वेट एंड वॉच, अभी तो कोई स्थिति ऐसा सच है नहीं। हिंडाल्को, अंशुल जी आप इस काउंटर को अच्छे से ट्रैक करते हैं। रेवेन्यू 10.5% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 60% बढ़ा है, एबिटा 29% बढ़ा है और मार्जिन्स भी बढ़े करीब 190 बेसिस पॉइंट के। अंशुल जी, लेके फंसने वाली स्थिति होगी या जिनके पास है बेच के सुखी रहेंगे? सर ये देखिए, पूरे डाउन मूव में पांचवी बार आज जाके इसने 50 डे मूविंग एवरेज हिट किया है। और कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस अगर 3 से 4 बार हिट हो जाता है तो वो वीक हो जाता है। ये पांचवी बार है और इसका लेवल भी 600 605 का है जो प्राइस एक्शन पे रेजिस्टेंस है। आज वहीं खुला, रिएक्शन उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से आना चाहिए था, नेगेटिव रिएक्शन। तो मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। केवल और केवल 50 डे मूविंग एवरेज ने इसको अटका दिया है। तो 2 4 5 दिन जब यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा और 610 611 का लेवल निकालेगा,
स्टॉक में सीधा सीधा 680 रुपए का टारगेट बनेगा। तो मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक बहुत एक्टिवली है। 610 निकलने के बाद हम स्विंग बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रेकमेंड कर देंगे 680 के लिए, और स्टॉप लॉस उसमें मैंडेटरी होगा 585 रुपए का। ठीक है, तो हिंडाल्को पर अंशु जी का व्यू मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं सर। ITI यहाँ पर रिजल्ट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा है, 259 करोड़ से बढ़कर 1035 करोड़ आया, लेकिन लॉस घटा है, लॉस ख़त्म नहीं हुआ है। 101 करोड़ के मुकाबले करीब 49 करोड़ का लॉस रहा है। ये काउंटर चला भी था अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी प्रशांत सर? सर बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी है तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स बहुत टफ हो जाता है, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स के ऊपर बहुत बात किया था प्री बजट, उसके बाद ज्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं है इन टर्म्स ऑफ PLI स्कीम्स, which will give lot of business opportunity for this kind of business। मुझे लगता है कि अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इवन दो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 16 टाइम्स चल रहा है, which is very expensive for a PSU स्टॉक। जब तक इस पे बनी बिल्कुल डाउन सर्किट इसमें भी आई थिंक लगाई हुआ है, 5% नीचे है काउंटर। बिल्कुल यहाँ पर कोई बायर तो दिख नहीं रहा है, बट क्वांटिटी सेलर साइड पर भी ज़्यादा नहीं है। 205 क्वांटिटी BSE में दिखा रहा है। या लोअर प्राइस बैंड 271 रुपये 85 पैसे था, 271 रुपये 85 पैसे पर सेल सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो सर जो निवेशक फंस गए हैं वो क्या करें, क्योंकि बहुत सवाल आते थे प्रशांत सर इसमें भी 400 300 350 इन लेवल्स पर बहुत लोग स्टक्ड हैं सर। अगर सर्किट खुलेगा तो बेच दें? एक बार तो निकलना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से विजिबिलिटी है बहुत डल है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत करेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फिर 200 210 तक भी आ सकता है कंटिन्यूसली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ओवरऑल मैं देखता हूँ जो लोग नुकसान में जो निकलते नहीं है, मुझे एक रूल है, मेरा एक रूल है इसमें कि अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर 20% के आसपास अगर कभी हिट होता है तो आई नीड टू फर्स्ट एग्जिट फर्स्ट, देन रीथिंक कि ये 20% नीचे क्यों आया हुआ है। अगर फंडामेंटल रीजंस कंपनीज के हैं, इंडस्ट्री रीजंस हैं, या ओवरऑल मार्केट रीजंस है। अगर कंपनी से खुद के रीजंस रहेंगे तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं 20% से निकल गया। अगर इंडस्ट्री रीजंस है तो मैं थोड़ा स्टडी करूंगा एक्स्ट्रा कि फिर से स्टॉक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, हम भी गिरे हुए हैं, तो आई थिंक वी कैन वेट एंड वॉच।